हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा मैथ्स का नेक्स्ट लेसन प्लान है, जो कि आप यूनिट अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यूनिट कौन सा, चैप्टर कौन सा है, और टॉपिक है वर्गमूल। क्या है? प्रकरण आपका वर्गमूल है। सामान्य उद्देश्य उसके बाद आ जाते हैं। सामान्य उद्देश्यों के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना होता है वो होता है माइनर कॉन्सेप्ट। विशिष्ट उद्देश्य आप लोगों के, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। अगर आपको ये वाला नहीं देखना है तो आप वो वाला फॉर्मेट देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले कराया है। 46 लेसन प्लान, उन्हें आप देख सकते हैं। आपका फॉर्मेट सेम ऐसे ही है तो आप इसे कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, उसमें फिर प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान आ गया है। उसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन को कहीं पे प्रेरणा लिखा जाता है तो कहीं पे शिक्षण सहायक सामग्री, वैसे शिक्षण सहायक सामग्री होना चाहिए था, इन्होंने मोटिवेशन लिखा है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में जो भी सामान्य कक्षा के अंतर्गत यूज होते हैं, अगर कोई विशिष्ट उद्देश्य है, जैसे कि आप टीचिंग पॉइंट पढ़ाते समय कोई टीएलएम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसी के नीचे। फिर आ जाता है आपका फॉर्मेट, जिसमें आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्मेट में लिखने होते हैं, जहाँ पर टीचर्स की एक्टिविटीज़ होंगी, प्यूपिल एक्टिविटीज़ होंगी, छात्र क्रियाएँ होंगी, प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न आप देखिए, इंट्रो पूरे जितनी भी हमारी 7-8 स्किल हम सीखते हैं माइक्रो टीचिंग से पहले, वो सारी स्किल्स को हमें अपने लेसन प्लान में माइक्रो टीचिंग एंड फाइनल इंटर्नशिप वाले लेसन प्लान में कंप्लीट करना होता है, मतलब उन्हें यूज़ करना होता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न आ गए हैं, उद्देश्य कथन आ गया है। देन उसके बाद वर्गमूल हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है। आप इससे रिगार्डिंग अगर आपने कोई टीएलएम बनाया है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, आप लोगों का कंप्लीट होता है फिर वर्गमूल। वर्गमूल क्या है उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। और विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, डेवलपिंग क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, डेवलपिंग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद फिर से पूर्ण संख्या का वर्गमूल तथा गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ये हुआ है कंप्लीट। देन उसके बाद यहाँ पर जाकर के यहाँ अब हो रही है इसकी व्याख्या, पूरी कंप्लीट हुई यहाँ पर। उसके बाद शामपट सारांश यहाँ पे लगा दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर हुआ है मूल्यांकन। शामपट सारांश हो गया, मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन प्रश्न बन गए हैं। गृह कार्य आ जाएगा, होमवर्क आ जाएगा, होमवर्क यहाँ पे बच्चों के लिए लिखा है। शामपट आपका यहाँ पर लगा दिया गया है। ये जो फॉर्मेट जो बने हुए होते हैं ना इस कॉलेजेस के, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पे रजिस्टर खुद खरीदो, फॉर्मेट दे दिया जाता था और उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्मेट खुद बनाना पड़ता था। जहाँ पे जो कॉलम बड़ा बनाने की वजह से टीचर एक्टिविटी है, टीचर एक्टिविटी का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिखना ऐसे जो शामपट वाला थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का शामपट कुछ इस तरीके का बनता है और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज में लंबा लंबा बनाया जाता है। तो वो प्यारा जो लगता है ना, वो आपका ये वाला लगता है 6x4 वाला। तो ये था आप लोगों का लेसन प्लान। आई होप सो आप लोगों को हेल्प कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। बिकॉज मैं हूँ उत्तराखंड से तो इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। वैसे ये लेसन प्लान यूपी के जो दून ग्रुप ऑफ कॉलेज है उसके फॉर्मेट पे बेस्ड है। और जो हमारे एचएनबी से एफिलेटेड जो गवर्नमेंट कॉलेज था जिसमें मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पर हमारा फॉर्मेट हम बनाते थे। फॉर्मेट हमें दे दिया जाता था इस पे बनाना है, बाकी हमने खुद अपने आप लाइन ड्रॉज वगैरह सब कुछ करनी होती थी। थैंक यू सो मच। जय जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।